61%। जी हाँ, 61%। मध्य 2026 तक एक बहुत ही मजबूत अल नीनो के विकसित होने की ठीक इतनी ही संभावना है। ये महज कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। इस खतरे के परिणाम इतने व्यापक हो सकते हैं कि इसे नजरअंदाज करने की भूल हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन की भाषा में अगर कहें तो ये प्रतिशत एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं 2026 में भारत पर मंडरा रहे इस भयानक जलवायु खतरे को। इस पूरे फिनोमेनॉन को हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे जैसे 3D डोमिनोज की एक लंबी लाइन गिर रही हो। एक घटना जो मीलों दूर प्रशांत महासागर में होती है, वो कैसे दूसरी घटना को ट्रिगर करती है और अंततः हमारे घरों और हमारी जेबों तक पहुंचती है, आज ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम 2026 के अल नीनो के खतरे को समझेंगे। दूसरा, इसके क्लाइमेट मैकेनिज्म यानी जलवायु तंत्र पर बात करेंगे। तीसरा, हीट वेव और मानसून की रुकावटों को देखेंगे। चौथा, कृषि और अर्थव्यवस्था के जोखिमों को समझेंगे। और अंत में पांचवां, जल और बिजली के बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबावों का विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2026 अल नीनो का खतरा। जरा 2026 के लिए लगाए जा रहे सुपर अल नीनो के अनुमानों पर गौर कीजिए। इस खतरे को समझने के लिए हमें 2023 के अल नीनो को याद करना होगा। आपको याद ही होगा, 2023 के कारण भारत ने 2018 के बाद का अपना सबसे सूखा अगस्त देखा था। फसलें सूख गई थी और बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ा था। अब ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हमें बता रहे हैं कि 2026 का असर बिल्कुल 2023 जैसा, या सच कहूं तो शायद उससे भी कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। ये हमारे गिरते हुए 3D डोमिनोज की बस पहली ईंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इस पूरे जलवायु तंत्र को गहराई से समझना। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। आखिर ये अल नीनो है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा जलवायु परिवर्तन है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से बहुत गर्म हो जाता है, और इसके साथ ही हमारी महत्वपूर्ण व्यापारिक हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। अब ये ट्रेड विंड्स इतनी जरूरी क्यों हैं? दरअसल सामान्य वर्षों में यही हवाएं समुद्र के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छी मानसूनी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं। गर्म पानी दक्षिण अमेरिका की तरफ ही रह जाता है और हमारे हिस्से की नमी और बारिश वाले बादल हमसे दूर ही रह जाते हैं। यही वो मुख्य ट्रिगर है जो दुनिया भर के मौसम और खासकर भारत के मानसून को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। और यही हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है, हीट वेव और मानसून में बाधा। ये पूरी क्रोनोलॉजी काम कैसे करती है, जरा इसे देखिए। ये एक तय टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ता है। अप्रैल से जून तक एक बहुत ही लंबी और जानलेवा हीट वेव का सामना करना पड़ता है। फिर मई से जुलाई के बीच वो 61% संभावना वाला मजबूत अल नीनो पूरी तरह डेवलप हो जाता है। और इसका सीधा असर क्या होता है? जून से सितंबर तक की मानसूनी बारिश में भारी गिरावट, मतलब भयंकर गर्मी सीधे एक सूखे मानसून के मौसम में बदल जाती है। डोमिनोज कैसे एक के बाद एक गिरते हैं, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस भयंकर गर्मी की सबसे ज्यादा मार कहां पड़ेगी? साफ तौर पर अप्रैल से जून के बीच पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी होगी। दिन का तापमान तो खतरनाक स्तर तक पहुंचेगा ही, लेकिन असली टेंशन की बात यह है कि रातें भी बहुत ज्यादा गर्म रहेंगी। सोचिए, जब रात में भी तापमान नीचे नहीं आता तो हमारे शरीर को और हमारे पर्यावरण को इस गर्मी से उभरने का यानी रिकवर होने का समय ही नहीं मिल पाता। इसका सीधा और बहुत गहरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई हवाई बात या महज एक अनुमान नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पहले ही साफ संकेत दे दिए हैं कि मानसूनी बारिश औसत से कम हो सकती है। और सबसे डराने वाली बात, इसका सबसे बुरा असर मॉनसून के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। मतलब ठीक उस वक्त जब फसलें पकने की अवस्था में होती हैं और उन्हें पानी की सबसे सख्त जरूरत होती है, ठीक उसी समय बारिश का ना होना एक भयंकर कृषि संकट पैदा कर सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, कृषि और आर्थिक जोखिम। और ये ग्राफिक्स बहुत ही शानदार तरीके से इस चेन रिएक्शन को समझाते हैं। मौसम की एक घटना कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी जेब पर सीधा असर डालती है, इसे 4 स्पष्ट चरणों में समझते हैं। स्टेप 1, अल नीनो के कारण कम बारिश होना। स्टेप 2, बारिश कम होने से खेतों में फसल का उत्पादन धड़ाम से नीचे गिरता है।
स्टेप 3, इसके परिणाम स्वरूप बाजारों में खाद्यान्न और ज़रूरी अनाजों की भारी कमी हो जाती है। और फाइनली स्टेप 4, बढ़ती महंगाई। जब बाजार में सप्लाई कम होती है और डिमांड बनी रहती है तो कीमतें तो आसमान छुएंगी ही ना। सब्जियों, दालों और राशन का खर्च अचानक बढ़ जाता है। बारिश की कमी कैसे हमारे घर का बजट बिगाड़ देती है, ये उसका बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन है। और अंत में आते हैं हमारे 5वें और अंतिम सेक्शन पर, जल और बिजली पर पड़ने वाला भारी दबाव। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के अनुसार भयंकर गर्मी और कम बारिश मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब डोमिनोज का ये आखिरी सेट गिरता है तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। पहला, नदियों और बांधों में पानी कम होने से पीने और सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत हो जाती है। दूसरा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, एसी और कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ता है, जिससे हमारे पावर ग्रिड पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि बड़े ब्लैकआउट का खतरा खड़ा हो जाता है। और तीसरा, इन सब के ऊपर अत्यधिक गर्मी और साफ पानी की कमी से पैदा होने वाले गंभीर हेल्थ रिस्क। ये एक ऐसा संकट है जहां हर समस्या आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जब आईएमडी के सिग्नल इतने क्लियर हैं, तो क्या हम केवल संकट के आने का इंतजार कर सकते हैं? इस सुपर अल नीनो के आने से पहले देश अपनी अर्थव्यवस्था और पावर ग्रिड को अभी से कैसे तैयार कर सकते हैं? क्या हमें बेहतर जल संचयन नीतियों और ऊर्जा के मजबूत विकल्पों पर अभी से काम शुरू नहीं कर देना चाहिए? ये सोचने का वक्त है कि हमें केवल संकट आने पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि पहले से तैयारी करनी है। इसी सवाल और विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।